भाई जो प्रदेश की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, पहले इन्होंने नियुक्ति नियमावली बनाते हैं। नियुक्ति नियमावली में साफ कर देते हैं जो पूर्व की सरकार ने जो बनाई थी। पूर्व की सरकार ने नियुक्ति नियमावली क्या बनाए थे कि भाई 1985 से के पूर्व जो यहाँ पर लोग आए हैं और उनके लिए अगले 10 वर्षों के लिए झारखंड में 3rd और 4th ग्रेड की जो नौकरी है, नियुक्तियां है, उसको फ्रीज कर दिया था कि यहीं के लोगों का होगा, बाहर से कोई आ नहीं सकेंगे। राज्य के सभी 24 जिला में, पहले 11 और 13 जिला था, बाद में उसको समाप्त करके पूरे 24 जिला में उसको कर दिया गया था। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने उसको एबोलिश किया, उसको समाप्त किया और उन्होंने नियोजन नीति ऐसी बनाई, यानी नियुक्ति नियमावली ऐसी बनाई कि जो 10th पास करेंगे यहाँ से, 12th जो यहाँ से पास करेंगे, उनको नियुक्ति में जगह मिलेगा। रिजर्व कैटेगरी के लोग होंगे, बाहर भी जो पास करेंगे वो यहाँ उनको जगह मिल पाएगी, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी के जो होंगे उनको नहीं मिलेगी जगह। आप जरा सोचिए। और उसके बाद ये सरकार बार बार कहती थी कि भाई स्थानीयता की 1932 और क्या क्या वो चर्चा करते थे, और कल तो उन्होंने बिल्कुल पीछे मुड़ गए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि भाई आपने नियुक्ति नियमावली पहले बना दी, और नियुक्ति नियमावली में जब आप बना दिए जो यहाँ बच्चे 10th और 12th पास करेंगे वो नियुक्ति के हकदार होंगे, इसके बाद तो फिर स्थानीयता की परिभाषा करने की तो कहीं कोई गुंजाइश ही इन्होंने नहीं छोड़ा है। नहीं, लोगों को किस प्रकार से झारखंड में खास करके ट्राइबल को, यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों जिसको कहते, उनको भी लोगों ने इन्होंने बेवकूफ़ बना रखे। और आश्चर्य तो यह है कि उनके विधायकों के भी उन्होंने बेवकूफ़ बना रखे। उन्हें कहा कि हम करेंगे, अध्ययन करा रहे हैं, विधानसभा में भी बोलते हैं। भाई आप जरा बताओ, जब आप नियुक्ति नियमावली आपने बना दी, नियुक्ति नियमावली बना करके आप कह रहे हैं कि कर्मचारी चयन आयोग को भी हमने भेज दिया है, 20,000 की वैकेंसी अब अगला महीना निकल जाएगी। उसके बाद फिर स्थानीयता की परिभाषा की बात करना तो एकदम बेईमानी थी। हम तो शुरू के दिनों से कह रहे थे कि भाई झारखंड सरकार किस प्रकार से यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, या उनके लोग भी खास करके उनके मंत्री, उनके विधायक वो भी कैसे बेवकूफ़ बनते हैं। वो भी कहते हैं क्या 1932 होगा। हमने कहा कि भाई जहाँ नियुक्ति होती है, जीपीएससी में जो चेयरमैन बनाए हैं वो तो 1932 के तो है ही नहीं। तो पहले तो उन्हीं को तुम लोग हटा करके दिखा दो, तब तो हम समझेंगे कि आप सब लोगों की लड़ाई बड़ा हिम्मत की लड़ाई है। तो अब तो हमको ये चिंता हुई, खास करके लोबिन जी को लेकर के। उन्होंने कहा था कि भाई जब तक 1932 की खतियान नहीं होगा उसके बाद घर नहीं जाएंगे। अब बेचारा का क्या होगा, अब ये तो लोबिन जी जानेंगे। अब उसके बड़ी में चिंता होती है, अब उनको कितना दिनों तक बाहर रहना पड़ेगा इस सरकार में। यानी एक प्रकार से हेमंत सोरेन जी ने ऐसे ही लोगों को निकालने की पूरी तरह से अपनी जुगाड़ लगा दी है। तो मुझे और कुछ तो नहीं कहना है। मुझे लगता है कि हमें जो आप सबके बीच में कुछ बातें कहनी थी तो मैंने अपनी बातों को कह दिया है। अरे ये तो ठीक, तो बेचारी रो रही थी। आपने देखा कि सरकार किसकी सुनती है, और अपनी भी सरकार नहीं सुनती है। तो आज इस राज्य की हालत यही है। वो दर्द उनके लोगों से, आज तो हम देखे कि सारे लोग बड़ी मायूस थे। उनके लोग मैंने कल के बाद इतनी मायूस है, जैसे हमने कहा कि अब लोबिन जी पता नहीं घर अब कैसे वापस जाएंगे। तो ऐसे कई एक विधायक है, सीनियर विधायक है, उन लोगों के इतनी मायूसी उन लोगों को हुई है। तो आप समझ सकते हो कि इन्होंने क्या क्या कर रहे हैं, तो किसी से छुपा हुआ नहीं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in